अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के इलाके डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल में, जहाँ पर आज एंकर इमरान रियाज खान साहब की जानिब से यहाँ पर भी एक कैंप था। यहाँ पर भी चूँकि बारिशें शदीद बारिशों की वजह से लोगों के मकानात गिर गए, तो उनके मकानात की दोबारा तामीर के लिए यहाँ सामान प्रोवाइड उन्हें किया जाना था। उनके घरों को दोबारा जिस तरह से पहले घर थे उसी तरीके से दोबारा तामीर करने के लिए यहाँ पर उन्हें सामान प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है वो भी उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए कैंप लगाया गया था। कैंप बेसिकली यहाँ मूसा खेल में एक स्कूल में लगाया गया है, और जितने भी अफराद थे यहाँ मकामियों ने उनकी बाकायदा पहले लिस्टिंग की। लिस्टों के बाद उन अशखास को बारी बारी बुलाकर यहाँ पर सामान दिया जा रहा है। मैं ज़रा अब इसकी मुकम्मल आपको विजिट करवाता हूँ कि ये जो कैंप लगा है इस स्कूल में यानी मूसा खेल में इमरान रियाज खान साहब का, उसके क्या मनाजिर हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये घरों की छतों के लिए जो सामान यूज़ किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि गार्डर इसमें मौजूद हैं, जबकि दूसरी कड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं घरों की छतों को मजबूत बनाने के लिए। हालांकि इससे पहले यहाँ पर लोगों के घरों की जो छतें थी वो बिल्कुल कच्चे मकानात चूँकि बने हुए थे, तो उस हिसाब से उन्होंने घरों की छतें बनाई थी। और अक्सर व बेशतर यही मामला होते हैं कि जो ही बारिश अगर थोड़ी ज़्यादा आ जाए तो लोगों के घरों की खसूसन सबसे पहले छतें ही गिरती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी देखने को नज़र आता है। और यही कुछ हुआ इस मरतबा, जो इतनी खौफनाक बारिशें हुई उस जिनकी वजह से सैलाब बाद में आया। बारिशें जो मुतवक्के थी उनसे भी ज़्यादा उनकी बारिशों की रेशो थी। इस वजह से लोगों की मकानात गिरे, उनकी छतें गिरी, लोग बेचारे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हुए। तो एंकर इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम करते हुए यहाँ तो उन्होंने सामान प्रोवाइड किया, खुसूसन जो घरों के लिए, घरों की तामीर के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो सामान उन्हें चाहिए था वो सामान उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। वो सामान आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के इन बलोच भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पर मकामी जो हैं उन्हीं की निशानदही करने पर। क्योंकि यहाँ अक्सर व बेशतर हमें ऐसा पंजाब में खुसूसन देखने को नज़र आता है कि एक घर समटाइम दो दो तीन तीन मरतबा सामान ले जाता है और काफ़ी धक्कम पेल भी नज़र आती है। लेकिन ये सीन हमें यहाँ बलूचिस्तान में नज़र बिल्कुल नहीं है। उसकी शायद वजह यही है कि यहाँ के लोग बड़े खुददार हैं। हमने देखा यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन का ख्याल रखा गया बलूचिस्तान में। इससे पहले हम लोग सिंध भी गए, दादू को भी हमने कवर किया। वहाँ पर लोगों बेचारों की हालत इंतहाई मफलूज हालत में वो लोग थे। उनके जहनों को जिस तरह से एक गुलाम बनाया जाता है, गुलाम हालत के वहाँ के हमें लोग मिले, और इस तरह से बेचारे वो लड़ झगड़ रहे थे कि खुराक के लिए या सामान की जो तकसीम हो रही थी तो उनके लिए। और वो मुस्तहकीन तो थे, लेकिन वो बेचारे, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इवन आप अगर कुछ उन्हें दे देते तो वो आपके पाँव पड़ जाते थे। तो इस सूरत में मदरत के साथ सिंध में लोगों को रखा गया। लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में हमने देखा कि यहाँ के लोग बड़े खुददार हैं। यहाँ हमें ऐसे कोई सीन, हमें ऐसा कोई वो नज़र नहीं आया कि जिसमें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई हो। अब ज़रा आपने ये देख लिया कि जिस तरह से घरों की तामीर के लिए यहाँ पर सामान इकट्ठा किया जा रहा है, सामान को लोड करके जो यहाँ पर जिन जिन जगहों पर सामान की ज़रूरत है, जिन जिन जगहों पर मकानात की तामीर होनी है, वहाँ पर ये सामान लेकर जाया जाएगा। अब मैं आपको मेडिकल कैंप पे ले जाता हूँ। ये भी स्कूल के एक हिस्से में मेडिकल कैंप बनाया गया है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं मेडिकल कैंप। यहाँ पर डॉक्टर साहबान भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर साहबान डेरा गाजी खान से कोई आया है, तो कोई गुजरात और इस्लामाबाद से आए हैं। ये भी इस इंसानियत की खिदमत करने के लिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही एक इबादत है, और इसी इबादत के हसूल के लिए ये डॉक्टर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर तकरीबन जो मेडिकल कैंप है वो आज दूसरे से तीसरा दिन है बलूचिस्तान में, और मुख्तलिफ जगहों पर है। इससे पहले परखान में था, अब ये मूसा खेल में है। और मूसा खेल में ये डॉक्टर साहबान जहाँ जहाँ कैंप होता है ये रोज़ाना वहाँ जाते हैं लोग। क्योंकि नाज़रीन बारिशों की वजह से पानी यहाँ पर खड़ा हो गया, उसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हुई, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैली। और इन बीमारियों से की रोकथाम के लिए, या जो लोग इनका शिकार हो गए हैं तो उनको बचाने के लिए ये डॉक्टर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मैं ज़रा आपको इस मेडिकल कैंप का मज़ीद भी नज़ारा कराऊँगा। ये देखें, यहाँ पर अद्वियात रखी गई हैं। ये अद्वियात यहाँ पर दी जा रही हैं, मुफ्त में दी जा रही हैं, कोई यहाँ पैसे नहीं है। जो भी बेचारा इफेक्टेड है, जो भी बीमार है, वो यहाँ पर आ सकता है। सबसे पहले पर्ची लेगा, पर्ची लेने के बाद डॉक्टर साहिबान के पास आएगा और यहाँ इनके पास आकर अपना मुफ्त में इलाज करवा सकता है। डॉक्टर साहिबान के पास भी जाएंगे, बात करेंगे उनसे, और उनसे जानते हैं कि इन एरियाज़ में, खुसूसन बलूचिस्तान के इन एरियाज़ में किन किन बीमारियों का लोग इस वक्त शिकार हो रहे हैं।
चलें, आपको आपको इससे पहले एक और दिखा दें। ये आप देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान की पुलिस है। बलूचिस्तान बलूचिस्तान की पुलिस है, कांस्टेबल हैं भाई सैयद मोहम्मद इसहाक साहब। ये भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में। ये इमरान रियाज खान साहब के यहाँ कैंप में मौजूद हैं, लोगों की सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल रख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना हो। इस वजह से ये अब काफ़ी देर हो गई इनको, काफ़ी घंटों से ये हमारे साथ इसी कैंप में मौजूद हैं। तो माशाल्लाह जी, आप भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो अल्लाह इसका आपको ज़रूर अजर देगा। ये थे जी इस्लामाबाद, माजरत, ये बलूचिस्तान की पुलिस। आप लोगों को तजस्सुस होगा कि बलूचिस्तान में किस किस्म की पुलिस होती है, क्या उनकी वर्दी होगी, तो आपने आज मेरे इस व्लॉग के ज़रिए से वो भी देख लिया। अब ज़रा आपको अद्वियात के पास ले चलते हैं, डॉक्टर साहिबान के पास ले जाएंगे। ये देखेंगे, ये यहाँ पर मुफ्त में अद्वियात फराम की जा रही हैं। जो भी मरीज़ है वो यहाँ पर आता है और मुफ्त में अद्वियात ले सकता है। मेरे साथ इस वक्त ये ज़रा ये चेक करें, ये अभी तो ये वक्ती बोल लोगे ना, करें आप, अब उनका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आपका ठीक है ठीक। अच्छा, आपने ना ये अंदर से ना आपकी टॉन्सिल जो होता है ना, वो दूध होती है, वो बढ़ गई है। अच्छा, अभी तो दवाई लोगे, इससे जरासीम मर जाएंगे, ठीक है। अभी जो आपको बुखार नहीं, ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसका ना अगर बार बार आपको ज्यादा हो रहा है ना, फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका, ठीक है। डेरा गाजी खान अस्पताल में चले जाएगा, वहाँ से ऑपरेशन करवा लेंगे। हाँ, वैसे वो फिर बार बार मसला होगा, ठीक है। अभी दवाई ले, अगले साल मैंने किया, अगले साल भी ऐसे वो इसीलिए कह रहा हूँ, वो ऑपरेशन होगा फिर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पे दवाई से ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अभी जो मरीज यहाँ पर आए थे उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे वो। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस को क्या बताएंगे, क्या नाम है जनाब आपका? पहले तो नाम बताइए। जी, आई एम डॉक्टर अली हसन मलिक और मैं ग्रेजुएट हूँ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और रावलपिंडी से स्पेशली हम लोग कैंप के लिए आए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिंक, तो सिंक के थ्रू हम लोग ये प्लेटफॉर्म के जरूर जी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी सिंह के थ्रू यहाँ पर आए हैं मेडिकल कैंप में। तकरीबन आज बलूचिस्तान में दूसरा दिन है आपको? जी जी, अभी फिलहाल इस कैंप का दूसरा दिन है। इसके पहले भी हम लोगों ने 3 डेज कैंप किया था बलूचिस्तान में, किला सैफुल्लाह एरिया में। तो अभी जो है डॉक्टर सर इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हमारा है, तो ये सेकंड डे कैंप था आज हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ बारिशों की वजह से चूंकि पानी भी अक्सर खड़ा हो जाता है, तो क्या क्या बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं और लोग, आपने देखा कितने मरीज यहाँ पर आए, तो सबसे ज्यादा क्या शिकायत थी उन्हें? जी, अच्छा, वैसे तो बलूचिस्तान में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना, वो गैस्ट्रो के केसेस हैं। डायरिया बहुत ज़्यादा बच्चों में, स्पेशली बड़ों में भी डायरिया के, मैदा जलन, वो कुछ पुराने मसले भी चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। इसके अलावा जिल्द के इन्फेक्शन हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जगहों पे पानी भी खड़ा है, जिसकी वजह से जो पानी के फैलती है जो बीमारी, जिस तरह मलेरिया है, कुछ मलेरिया के केसेस भी थे। और इन सब के अलावा कुछ पुरानी बीमारियां जो ग़िज़ा की किल्लत की वजह से, जिस तरह अक्सर बच्चों में, औरतों में खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो ये सब कुछ देखने को मिला हमें। जी, आप सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में अक्सर बच्चों और औरतों में खून की कमी है। ये बेचारे यहाँ से जब बीमार कोई हो जाते हैं, हमने ऐसी हॉस्पिटल तो देखी नहीं कि जहाँ पर इनका इलाज मुमकिन हो सके। ये डीजी खान या मुल्तान जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, तो ये यहाँ पे इवन कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट भी बना हुआ है, लेकिन अमला वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी छोटी छोटी बीमारी होती है या इवन कोई इशू होता है, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है। और डीजी खान यहाँ से काफ़ी दूर है, उसमें अक्सर लोग तो रास्ते में ही, अक्सर इतने सीरियस क्रिटिकल कंडीशन होती है, रास्ते में डेथ हो जाती है लोगों की, हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होने की वजह से। जो यहाँ पर पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें गाइड भी साथ साथ कर रहे हैं कि अपनी डाइट का इस तरीके से आप ख्याल रखें या? जी बिल्कुल। मैं तो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि काउंसलिंग पेशेंट्स की बहुत ज़रूरी है। देखें, आप डिजीज़ को, अभी वक्ती अगर बीमारी है उसको तो क्योर करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन पे हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं स्पेसिफिकली, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि पेशेंट को गाइड किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए बीमारी से बचना भी कैसे। तो हम साथ साथ अपने कैंप पे, ये एक मुनफिद चीज़ है कि हम लोग अपने कैंप के साथ साथ जहाँ पे मरीजों को अद्वियात भी दे रहे हैं, चेकअप भी कर रहे हैं, साथ साथ उनको बचने के हवाले से भी तदाबीर वगैरह, वो चीज़ें भी हम बता रहे हैं। आपको यहाँ इन मेडिकल कैंप्स में कोई फोर्सली लाया गया है या कोई पे वगैरह आपको दी जा रही है? ये भी थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। अरे नहीं, बिल्कुल। मैं इसको बताता चलूँ कि ये जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, सारे सारे खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमें इवन ट्रैवलिंग के भी एक्सपेंसेस खुद बेयर करना पड़ रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, जिसके जरिए हम 40 से ज़्यादा कैंप्स पूरे कर चुके हैं, स्पेसिफिकली फ्लड रिलीफ कैंपेन में, उसमें भी हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं, सब लोग इस टाइम इतने मोटिवेटेड हैं कि यार हम लोगों ने ये काम करना है, अपने लोगों को सर्व करना है। लोग अफेक्टेड हैं, तो वहाँ पे जाके हमने अपने भाइयों की, बहनों की मदद करनी है। तो सब अपना टाइम भी निकाल रहे हैं उसके लिए, ठीक है, अपने पैसे भी वो चीज़ें लगा रहे हैं, सो दैट मेन चीज़ ये है कि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और ये वो चीज़ें होती हैं, अगर हमारी वजह से किसी एक इंसान की, किसी एक मरीज़ की जान बचती है, कोई दुख दर्द से निकलता है बाहर, ठीक है, उनकी बीमारी ठीक होती है, तो उसकी वजह से जो दुआएँ मिलनी है, जो तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलनी है, आई थिंक वो चीज़ आपको दुनिया और आखिरत दोनों बनाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल जी, आपने जिस तरह से सुना डॉक्टर साहब को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत के जज़्बे से सरशार यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तकरीबन इन्हें भी 3 से 4 दिन हो गए हैं। ये बलूचिस्तान में भी है, इससे पहले ये सिंध में भी गए, जहाँ पर इन्होंने लोगों का मुफ़्त में इलाज किया, मुफ़्त में अद्वियात उन्हें फ़राहम की। और अब भी तकरीबन दूसरा दिन है, डॉक्टर साहब लेट नाइट तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं कैंप में लोगों, क्योंकि मरीज़ नाज़रीन यहाँ बेतहाशा हैं। यहाँ अगर बात करें, हॉस्पिटल्स हैं नहीं ऐसे कि जहाँ पर इन बेचारों का इलाज किया जा सके। तो यहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे आते हैं, इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आकर इनसे अद्वियात यहाँ से लेकर जाते हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने सुना कि वो कह रहे थे कि वो साथ साथ गाइडलाइन भी उनको दे रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर दोबारा से इस तरह की कोई मर्ज़ हो तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। जबकि अब जब वो पेशेंट से मिल रहे थे तो वो भी हमने आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाई, जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे अपने पेशेंट को। तो नाज़रीन, ये थे मूसा खेल बलूचिस्तान के इमरान रियाज खान साहब के कैंप के मनाजिर, जहाँ पर ना सिर्फ लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है बल्कि लोगों के घरों की तामीर के लिए यहाँ पर सामान भी मुहैया किया गया है। लोगों की जब इस वक्त घर की तामीर भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 15 दिनों बाद यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जितना जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके यहाँ लोगों के घरों की तामीर के लिए कोशिश की जा रही है कि कम से कम वक्त में ये सारा काम मुकम्मल किया जाए। जबकि जिन लोगों को राशन की ज़रूरत है वो यहाँ पर आकर राशन भी सारा यहाँ से ले रहे हैं। तो नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब के इस काम को अल्लाह ही उन्हें अजर दे सकता है, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। और जब बार बार उनसे सवाल भी किया गया कि आप कहीं ये सियासत के लिए तो नहीं कर रहे, या आपका सियासत में आने का तो कोई इरादा नहीं, तो उनका एक ही जवाब था कि वो सियासत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत इंसानी जज्बे के तौर पर वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको सिंध के मनाज़िर भी दिखाए, हमने आपको बलूचिस्तान के मनाज़िर भी दिखाए। बलूचिस्तान में यहाँ पर पब्लिक को क्या क्या मुश्किलात का सामना रहता है वो भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर किस तरह से लोग आबाद हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में अक्सर कहा जाता है जी ख़तरा है, यहाँ पर आया नहीं जा सकता, यहाँ के लोग सख्त हैं। तो वो भी आपको लोगों का यहाँ का रहन सहन और इसके साथ लोगों के जो उनका बोलचाल है, उनका रवैया है, वो सब आपको नाज़रीन दिखाएंगे। और उनका किस तरह से उनका कल्चर जो है वो कल्चर भी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के ज़रिए से दिखाएंगे। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।